हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम हेडलाइंस पर। अयोध्या में एक और दीपावली की तैयारी शुरू। बीजेपी नेता के फार्म हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट, आगरा पुलिस ने किया भंडाफोड़। पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते पति ने रची अपनी पत्नी की हत्या की साजिश। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में एक और दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन होगा। इससे पहले 3 और 4 अगस्त को पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन करने की योजना है। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद राम भक्त 5 अगस्त को अपने घरों और मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करेंगे। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूमि पूजन के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले 3 अगस्त से ही भव्य माहौल बनना शुरू हो जाएगा। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 5 अगस्त के पीएम और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम जब लंका से सीता को लेकर अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। तभी से पूरे देश में दिवाली की शुरुआत हुई। क्योंकि सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन होगा, लिहाजा उस दिन के उल्लास को फिर से दोहराने की तैयारी है। 3 अगस्त से ही अयोध्या के तमाम मंदिरों में संकीर्तन शुरू हो जाएंगे। तमाम साधु संत राम पाठ करेंगे। इस मौके पर स्वच्छता के कोविड-19 के संबंधित तमाम एहतियात बनाए रखने पर खासा जोर भी दिया जाएगा। यह आयोजन सिर्फ भारत में नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में 5 अगस्त के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। वीएचपी ने अपील की है कि 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से साधु संत चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अपने आश्रम मंदिर मठों में भगवान की पूजा और कीर्तन करें और प्रसाद भी बांटें। उत्तर प्रदेश के संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव कनुआन गला निवासी ओमकार पुत्र हरिओल लाल अपनी पत्नी नीलम व 2 वर्षीय मासूम योगेश के साथ शनिवार की रात्रि घर में कमरे में सो रहा था। रात्रि में 2 बजे के आसपास जब माता पिता को नींद आ गई तो पड़ोस का ही राजेंद्र पुत्र गेंदन चोरी छिपे से घर में घुस आया और माता पिता के बीच सो रहे 2 वर्षीय मासूम योगेश को उठाकर ले गया। मासूम को उठाकर युवक गांव के जंगल में ले गया। आंगन में सो रही मासूम की दादी रंपा की अचानक आंख खुल गई तो उन्होंने मासूम को ले जाता देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर सभी जाग गए और आसपास के ग्रामीण भी जाग गए। ग्रामीण पीछा करते हुए जंगल में जा पहुंचे, जहां जंगल में कन्हैया के ईख के खेत में युवक मासूम को मारने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। ग्रामीण मासूम को लेकर घर वापिस आ गए। मासूम योगेश की गर्दन पर चाकू से 3 जगह काटने का प्रयास किया था। मौके पर पुलिस पहुंची तो मामला बिल्कुल विपरीत पाया। पुलिस ने सब जनों की शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्राम कनुआ नगला जो धनारी थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे एक व्यक्ति राजेंद्र नाम का था जो ओमकार के घर में 2 वर्ष के सोते हुए बच्चे को रात में उठा ले गया और उसके बाद ले जाके खेत में उसकी हत्या करना चाहता था। इसी में जाग हो गई। पुलिस को लोगों ने सूचना दी और ग्रामीणों ने भी घेराबंदी की। सभी ने मिल करके इसको पकड़ा और ये अपराधी जो राजेंद्र है ये पकड़ा गया और बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। मतलब उसके साथ कोई घटना नहीं होने पाई, जबकि ये तैयारी में था उसकी किसी तरीके से हत्या कर देना, क्योंकि इसका पूर्व में ही 2 साल पहले ही आपसी विवाद चल रहा था उस परिवार से और इसमें था कि इसको प्लानिंग करके अपहरण का रूप दे करके इसको हत्या कर देगा। लेकिन सकुशल बच्चे को बरामद किया गया है और इसको परिवार के हवाले किया गया है। इसमें मुकदमा लिख करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां संपूर्ण जनमानस बेहाल है, जिसको लेकर पूर्वा ब्लॉक इकाई से ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष पुतन लाल पाल की अगुवाई में ग्राम विकास अधिकारी संघ के लेटर पैड पर ग्राम रोजगार सेवक संघ, सफाई कर्मचारी संघ आदि ने जिला अधिकारी उन्नाव को संबंधित पूर्वा एसडीएम राजेश
चौरसिया को लिखित में एक ज्ञापन दिया। कोरोना काल में ग्रामीण जनता को घर घर तक विभिन्न सरकारी सेवाएं व योजनाएं पहुंचाने में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का सबसे बड़ा योगदान है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा रही हैं। लेकिन इन्हें कोरोना फाइटर्स की श्रेणी में नहीं लाया गया, जिसको लेकर पूर्वा ब्लॉक इकाई के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने जिला अधिकारी उन्नाव को संबोधित एसडीएम पूर्वा को लिखित में एक ज्ञापन भेजा। उनकी पहली मांग है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को कोरोना फाइटर्स घोषित करके 50 से 60 लाख रुपए का बीमा लाभ निर्धारित किया है, उसी तरह से हमें सभी ब्लॉक स्तरीय ग्राम विकास व पंचायत विकास अधिकारी व कर्मचारी व ग्राम रोजगार सेवकों व ग्रामीण इलाके में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी कोरोना फाइटर्स घोषित किया जाए और 50-50 लाख रुपए का बीमा भी किया जाए। आज जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को एसडीएम पूर्वा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। किन समस्याओं को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं ग्राम विकास कार्य संघ विकासखंड पूर्वा का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। हमारे साथ हमारे पीछे हमारे एडीओ पंचायत साहब, हमारी कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक यूनियन के मंत्री मुकेश भाई, रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत यादव जी, ये सब लोग हमारे साथ में हैं और सब लोग मिल करके हम लोग ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने गए थे। बता दें आपको, इस कोरोना जैसी महामारी में आज इतने संक्रमण में हम लोग सीधे गांव के टच में हैं, गांव की जनता के टच में हैं। चाहे वो गांव की नालियों को साफ करना हो, हमारा सफाई कर्मचारी साफ करता है। चूना डालना हो, किसी गांव में पॉजिटिव केस निकलते हैं तो वहां पर उसका सैनिटाइजेशन करवाता है, सफाई करवाता है, सब कुछ कराता है। यानी कोरोना पॉजिटिव जहाँ केस हैं उनके बीच में घुस करके वो काम करता है। और उस बेचारे को ऑन ड्यूटी अगर वो कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो अगर संक्रमित हो जाने के बाद अगर कोई आकस्मिकता हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है कोरोना से, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ग्रामीण जो हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं उनको 50 लाख रुपए की बीमा कवर से नहीं किया है। हम लोग आज मिल करके एक मांग की है कि इन सफाई कर्मचारियों को बीमा 50 लाख रुपए बीमा कवर से कवर किया जाए। इसी प्रकार से हमारे रोजगार सेवक संघ हमारे ग्राम विकास ग्राम पंचायत के साथ मिल करके गांव पंचायत स्तर पर चाहे वो मास्टर रोल भरना हो, 50-50 लेबरों के मास्टर रोल पर साइन कराना हो, 50-50 लोगों के मास्टर रोल पर साइन कराता है, उनको छूता है, उनके पास जाता है, वो भी कोरोना के मुंह में के दरवाजे पर खड़ा होकर के काम रोजगार सेवक करता है। इसे रोजगार सेवक संघ को जो हमारा रोजगार सेवक है उसको भी 50 लाख रुपए बीमा से काम कवर किया जाए। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके, चाहे प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहे हों, चाहे इस समय पर उनका राशन कार्ड बनाना हो, चाहे उनका परिवार स्तर की नकल देनी हो, चाहे उनको कोई भी काम करना हो, सीधे गांव जाकर के हम काम कर रहे हैं। हम भी कोरोना काल के उस पर मुहाने पर खड़े हुए हैं। हम ग्राम विकास कार्यों को भी कोरोना से अगर ऑन ड्यूटी हम ग्रसित होते हैं और हमारी मृत्यु होती है तो हमारे आश्रितों को 50 लाख के बीमा कवर की बात की जाए, ये मैंने मांग की है। आज हमारे जनपद उन्नाव के परिप्रेक्ष्य में रोजाना परसों 40 केस निकले। परसों हमारा विकास संघ सरोसी है, वहाँ पर 8 केस एक साथ निकले। 17 तारीख को, 25 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई। 9 दिन वो लोग घूमते रहे अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के। हम लोगों ने परसों अपना टेस्ट कराया है। हमने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस कोरोना काल में जब तक ये संक्रमण बढ़ रहा है हम ऑफिस नहीं आएंगे, हम ऑफिस में बैठ करके काम नहीं करेंगे। सरकार की सारी योजनाओं को हम प्रगति देंगे, उनको रोकेंगे नहीं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की पद्धति पर काम करके हम शासन के साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे और ऑफिस में आकर के सारी प्रगति को देंगे। इन 3 चीज़ों को लेकर के आज मैंने जिला अधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन कर्मचारी यूनियन संघ विकासखंड की जो पूर्वा की है, रोजगार सेवक संघ पूर्वा की है, हमारे सारे कर्मचारी, हमारे सारे जो ग्राम विकास कार्य ग्राम पंचायत कार्य खड़े हुए हैं, एडीओ पंचायत साहब, ये सारे लोग मिलकर के ज्ञापन दिया है। यही 3 हमारी मांगे 3 संगठनों को लेकर के हुई हैं जो आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। मुकेश जी, आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है आपकी? मांग इसमें मेरी है, मैं पूर्वा ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश यादव। मांग ये कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हो और इसके साथ उनको 50 लाख का बीमा दिया जाए, जिसमें माननीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री संघ के पुतन लाल पाल जी, एडीओ पंचायत और सभी मंत्रीगणों साथ में सहयोग देते हुए ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दिया है। रंजीत जी, ज्ञापन दिया गया है, किन समस्याओं को लेकर और क्या मांगे हैं? आज ग्राम विकास अधिकारी संघ के तत्वाधान में ग्राम रोजगार सेवक संघ, सफाई कर्मचारी संघ
एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ सब लोगों ने जाकर के उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहे हैं कि जो गांव स्तर पर प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं उनको रोजगार सेवक जा करके उनको काम देता है और काम देने में मास्टर रोल में अंगूठा साइन करवाता है जिससे वो उसके टच में आ जाता है और ऐसे टच में आने से उनके कोरोना पॉजिटिव होने के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने मांग किया शासन से कि अगर ऐसे में किसी भी ग्राम रोजगार सेवक की डेथ होती है तो उसे शासन से 50 लाख रुपए का अनुदान मुहैया कराया जाए उसके परिवार को। आगरा पुलिस ने एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस का दावा है कि ये रैकेट बीजेपी नेता के फार्म हाउस में चल रहा था। आरोपी में बीजेपी नेता पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। बीजेपी नेता ने इस मामले से अपनी किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार कर दिया। इस बीच स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उसने अपने फार्म हाउस को लीज पर दिया। जिस व्यक्ति को फार्म हाउस लीज पर दिया गया था उसे गिरफ्तार कर लिया। आगरा के एएसपी बबलू कुमार ने कहा कि शहर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए सिटी पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। इसी सिलसिले में इस फार्म हाउस पर छापा मारा गया था। एएसपी ने कहा कि लड़कियों को पहले इस फार्म हाउस में लाया जाता था, फिर उन्हें शहर के अलग अलग होटलों में भेजा जाता था। पुलिस ने इस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों को भागीदारी का शक जताया। पुलिस इनकी भूमिका की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस कुल 9 लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और इस मामले में जिस बीजेपी नेता का नाम आया उसने हमें बातचीत में बताया कि पुलिस उसे इस मामले में जानबूझकर फंसा रही है। इस शख्स ने कहा कि उसने अपने फार्म हाउस को सचिन विष्णु और विशाल गोयल नाम के शख्स को लीज पर दिया था। इस मामले ने उसने स्पष्ट जांच की मांग की है। आज जनपद के स्वाट टीम और थाना सिकंदरा टीम को थाना क्षेत्र सिकंदरा में हो रहे देह व्यापार में संलिप्त लोगों और उस गिरोह के कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिनों हुई गिरफ्तारी और अभियुक्तों के छानबीन पूछताछ से बहुत सारी सूचनाएं जो हमारी टीम को मिली थी, जिसके क्रम में एसपी सिटी के नेतृत्व में सूचनाओं को डेवलप कराया गया और उन डेवलप सूचनाओं के आधार पर कल एएसपी हरिपर्वत और एसीएम फर्स्ट के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने कमला फार्म हाउस पे छापेमारी की और वहां से कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 महिलाएं सम्मिलित हैं। कुल 5 लोग जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ होटलों के नाम प्रकाश में आए हैं जहां पर इस प्रकार की देह व्यापार की घटनाएं इस गिरोह के द्वारा कराई जा रही है। उन होटलों के बारे में छानबीन की जा रही है। उनके संचालक, उनके मालिक के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में ये बताया गया कि ये जो अभियुक्त हैं, जो ये गिरोह का संचालन कर रहे हैं, ये सिकंदरा क्षेत्र के विभिन्न होटलों पर रिसेप्शनिस्ट का कार्य भी करते हैं और उन्हीं कार्य के दौरान इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के क्राइम में संलिप्त लोगों के टच में आने के बाद वह स्वयं देह व्यापार का धंधा करने लगे थे और उसको डिफरेंट होटल्स में कांटेक्ट करके वहां इस प्रकार की घटना कारित करते थे। सूचनाओं को डेवलप कराया जा रहा है। विगत दिनों इन्हीं अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त ने लूट की घटना का भी प्रयास किया था, जिसके संबंध में थाना सिकंदरा पर मुकदमा दर्ज है। उन्हें उस मुकदमे में भी जेल भेजा जा रहा है और अभियुक्तों के पूछताछ में जितनी भी सूचनाएं हमें मिली हैं उसको डेवलप करते हुए थाना सिकंदरा क्षेत्र और जनपद आगरा के शहर में अन्य गिरोह जो संचालित कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मनगरी अयोध्या ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या जिले के डाम सैंबर में 2 नए ब्रांच का शुभारंभ किया। बैंक का शुभारंभ लखनऊ अंचल के क्षेत्र के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा के करकमलों द्वारा फीता काटकर किया और कार्यक्रम का संचालन अयोध्या के प्रमुख हश्रीकेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर बैंक के द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और ऋण वितरण किया गया।
3 बैंकों के इस मेलन के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या क्षेत्र की सृजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जनपद आते हैं और इन्हीं जनपद में कुल 71 शाखाएं हैं। वहीं MAI ऋण के लिए एक यूनियन सर लाइट कार्यरत है। इसमें क्षेत्र के कुल 4000 करोड़ से अधिक है। यह पूरी जानकारी लखनऊ के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने मीडिया को दी। वहीं आपको बताते चलें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर बैंक स्टाफ के सदस्यों के द्वारा राम मंदिर निर्माण के राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को 1,51,000 रुपए का चेक भी सौंपा गया। इस अवसर पर अयोध्या क्षेत्र के प्रमुख अरुण कुमार मिश्रा, मुख्य प्रबंधक आशुतोष सिंह, संतोष सिंह, बली पांडे, शाखा प्रबंधक व बैंक के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रांच तो हमारी पुरानी है, लेकिन अभी जब प्रीमाइसेस नया बनाया गया है ताकि ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए नया प्रीमाइसेस बनाया गया। उसका उद्घाटन हमारे महाप्रबंधक महोदय ने किया है और इसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जो भी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है हमसे। और यूनियन बैंक जो डिजिटल चैनल है हमारे, इसमें सबसे अग्रणी बैंक रहा है। जो भी डिजिटल माध्यम है उसको यूज़ करने के लिए, जैसे ATM पासबुक प्रिंट करने के लिए ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंटर। और इस अवसर पर मैं ग्राहकों से बस यही अपील करूंगा कि अगर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वो ब्रांच में ना आए। कोई बहुत इमरजेंसी काम हो तभी ब्रांच में आए, क्योंकि उनके आने से क्या होता है कि वो भी रिस्क पे होते हैं, हम भी रिस्क पे होते हैं। और उनसे एक और निवेदन करना चाहूँ कि जब भी वो ब्रांच में आए तो प्रॉपर मास्क पहन के आएँ, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, तो खुद भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। कोविड-19 के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? कोविड-19 के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बैंक में ना आए। डिजिटल माध्यम जो हमारे हैं, ATM है, इंटरनेट बैंकिंग है, उसका यूज करें। और ब्रांच में जब भी आएँ तो प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कोविड-19 रिलेटेड, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। हमने जो सैनिटाइज़र की व्यवस्था, थर्मल गन की व्यवस्था और 2 गज की दूरी का जो मापदंड है उसको भी मेंटेन किया गया। साथ में स्टाफ को भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्टाफ सुरक्षित रहेगा तभी वो सेवाएं प्रदान कर पाएगा। इसके लिए उनकी भी सारी सुरक्षाओं का व्यवस्था की गई है और आशा करते हैं कि ये डामर सेवर जो शाखा है ये दिनों दिन जो इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देती है। जहाँ तक स्टाफ है, स्टाफ को हिदायत दी गई है कि सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। खास करके ये कहा जाता है कि जो कागज़ है और ये सब के जो चेक हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, कागज़ है, वाउचर है, क्योंकि इसकी डीलिंग, कैश की डीलिंग, ये सब की डीलिंग हमारा स्टाफ करता है, तो उसको ये आदेश और हिदायत दी जाती है कि सैनिटाइज़र अपने पास रखें और समय समय पे हर आधे घंटे 1 घंटे में आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें। मुंह पे मास्क जरूरी है पहनना, हमेशा मास्क का उपयोग करें। कैशियर को खास करके कहा जाता है कि जब भी वो कैश काउंटर से बाहर निकले तो अपने हाथ साबुन से अच्छे से धो लें ताकि वो करें। और स्टाफ जब सुबह आता है शाखा के अंदर तो उसका भी थर्मल स्कैनिंग किया जाता है और अगर उसको भी बुखार या किसी और चीज़ की शिकायत है तो उस केस में उसको घर पे आराम करने की आइसोलेशन या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हॉस्पिटल की सुविधा सारी दी जाती है। अयोध्या वासियों के लिए ये है कि ये तो अभी शाखा शुरुआत हुई है। अभी हमारा रीजनल ऑफिस अयोध्या में स्थापित होने वाला है। ऋषिकेश मिश्रा जी इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख हैं और हम इस क्षेत्र के विकास, चौमुखी विकास के लिए यूनियन बैंक अपने इस क्षेत्र को विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। खबर यूपी के संबल से, जहां पालिका अध्यक्ष पति व स्थानीय लोगों ने कहा कि जिन मॉलों में मरीज है उसी पर सख्ती की जाए। पूरा सरायकालीन के कोटला व पीला खदाना के मुख्य मार्ग सील होने की वजह से लोग जरूरी सामान भी जुटाना भारी हो गया है। सराय 3 में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याएं भी विकराल होती जा रही है। पूरे सराय 3 में करीब 2 लाख लोग रह रहे हैं। इतने बड़े इलाके के मुख्य मार्ग को एक साथ सील कर देने से यहाँ रह रहे लोग अब राशन और जरूरी सामान के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि राशन न मिलने की वजह से लोगों का चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। सराय 3 में बढ़ती समस्याओं को देखकर स्थानीय लोग सील में छूट देने की बात कर रहे हैं। सील की वजह से बढ़ रही परेशानी से अब यहाँ के लोग प्रशासन को कोसने में लगे हैं। हाजी शकील का कहना है कि जहां मरीज मिल रहे हैं वारी को कड़ाई की जाए व सील किया जाए। उन्होंने कहा कि सराय 3 में कुछ मोहल्लों में कोरोना के मरीज मिले हैं, उन मोहल्लों को गाइडलाइन के अनुसार सील करने की बजाय मुख्य मार्गों को अभी तक सील किया गया है, जिसके कारण लोग न तो काम पर जा पा रहे हैं और न ही अपने लिए जरूरत की चीजें जुटा पा रहे हैं। यहाँ रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों का राशन भी खत्म हो चुका है। बाजार बंद होने की वजह से लोग खरीद भी नहीं पा रहे।
कहते हैं प्यार अंधा होता है, जिसके आवेश में आकर व्यक्ति कब क्या कर जाए पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के सामने आया, जहां एक युवक ने अपने पूर्व प्रेमिका के संबंध में रखने के लिए अपने पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। युवक, जिसका विवाह 1 महीने पूर्व ही हुआ था, उसने अपनी नवविवाहित पत्नी की हत्या की साजिश रचकर घटना को लूट का रूप दे दिया। मामला रामपुर की अजीम नगर थाना क्षेत्र का है, जहां नरेंद्रपाल निवासी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद ने अपनी पत्नी को खेत में देखने ले जाने के बहाने उसकी हत्या करने की साजिश की। वह अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर एक सुनसान बगीचे में पहुंचा और हथौड़े से उस पर वार कर दिया। उसने पहले से ही खरीदकर अपने साथ रखा था और पत्नी के जेवर छुपा दिए और फिर अपने ससुराल फोन करके लुटेरों द्वारा लूट करने के दौरान पत्नी पर हमला होना बताया, जिसके बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की और तहकीकात में बयानों के दौरान पति द्वारा बार बार बदले गए बयानों पर पुलिस को शक हो गया। वहीं दूसरी तरफ इलाज के दौरान होश में आने पर पत्नी ने अपनी पूरी आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और घटना का खुलासा किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें DPK न्यूज। नमस्कार।